प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पहला पाठ आत्मत्राण। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको इस तरीके से पद्यांश दे रखा होता है और उसके नीचे प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस पद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, इसका भावार्थ समझना होता है, जिसके बाद ही हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में, तरने की हो सकती अना में। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, कि हे प्रभु, हे करुणा के सागर, हे प्रभु, आप मेरी आपसे यह प्रार्थना नहीं है कि आप मेरे दुख दर्द, मेरी परेशानियों को आप दूर करें। मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है। हे प्रभु, मैं तो आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे ऊपर इतनी दया बनाए रखना कि मैं इन सभी दुख दर्दों और पीड़ाओं से तर सकूं, उभर सकूं, अर्थात मैं इन दुख दर्दों का, इन पीड़ाओं का खुलकर सामना कर सकूं। हे प्रभु, आप तो मेरे ऊपर इतनी दया बनाए रखना, आप तो मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरे ऊपर जब भी दुख दर्द और पीड़ाएं, बाधाएं आएं, तो मैं उनसे घबराऊं नहीं और मैं उनका खुल करके या डट करके सामना कर सकूं। हे प्रभु, आप मुझे इतनी शक्ति देना। मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मेरे दुख दर्द और मुसीबतों को दूर करें, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि आप मेरे दुख दर्द और मुसीबतों को दूर करें। आप तो केवल मेरे ऊपर इतनी दया बनाए रखना ताकि मैं अपने दुखों का डटकर सामना कर सकूं। मेरा भार अगर लघु करके न दो शांत बना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुने वहन कर सकूं इसको निर्भर। आगे कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं चाहता, हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं चाहता कि आप मेरा भार, यानी कि मेरे जो दुख दर्द हैं, आप उन्हें दूर करें, आप उन्हें लघु यानी कि छोटे करें, आप उन्हें दूर करें और मुझे शांत बना दें, यानी कि मुझे धैर्य या तसल्ली आप दें। मेरे दुखों को, मेरी मुसीबतों को आप कम करके मुझे धैर्य या शांत बना दें। ये मेरी आपसे प्रार्थना नहीं है, केवल इतना रखना अनुने। हे प्रभु, आप तो केवल मेरे ऊपर इतनी कृपा बनाए रखना कि जब भी मेरे ऊपर दुख दर्द और मुसीबतें आएं, तो मैं उनसे भयभीत न हूँ और मैं उनका खुल करके या डट करके सामना कर सकूं। हे प्रभु, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपनी मुसीबतें, दुख दर्दों से भयभीत न हूँ और मैं उनका खुल करके या डट करके सामना कर सकूं। पहला प्रश्न है, कवि की प्रार्थना क्या नहीं है? कवि की प्रार्थना क्या नहीं है? कवि की प्रार्थना क्या नहीं है? तो आप इसका उत्तर देंगे, कवि की प्रार्थना यह नहीं है कि वह उसका त्राण करे, मुक्ति दिलाए। त्राण करे या मुक्ति दिलाए, कवि की ये प्रार्थना नहीं है। दूसरा प्रश्न है, कवि कैसी शक्ति चाहता है?
कवि कैसी शक्ति चाहता है? तो आप इसका उत्तर देंगे कवि ऐसी शक्ति चाहता है जिससे वह कष्टों से छुटकारा पा सके। कवि ऐसी शक्ति चाहता है जिससे वह कष्टों से छुटकारा पा सके। तीसरा प्रश्न है, कवि कैसी सांत्वना की आकांक्षा नहीं रखता? कवि कैसी सांत्वना की आकांक्षा नहीं रखता? तो आप इसका उत्तर देंगे कवि अपने भार को छोटा कर देने की सांत्वना नहीं चाहता। कवि अपने भार को छोटा कर देने की सांत्वना नहीं चाहता। अगला प्रश्न है, कवि की विनय क्या है? कवि की विनय क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे कवि की विनय यह है कि वह कष्टों को निर्भय होकर सह सके। कवि की विनय क्या है? तो आप इसका उत्तर देंगे कवि की विनय यह है कि वह कष्टों को निर्भय होकर सह सके। कवि की विनय यह है कि वह कष्टों को निर्भय होकर सह सके। अब हम पढ़ेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि किसको जय करना चाहता है? कवि किसको जय करना चाहता है? आपको यहाँ पर 4 विकल्प दे रखे हैं। जो विकल्प सही हो आपको उस पर सही का निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, कवि किसको जय करना चाहता है? पहला है सुख को, दूसरा है दुख को, तीसरा है लोगों को और चौथा है स्वयं को। तो इसका सही विकल्प है दुख को। कवि किसको जय करना चाहता है? दुख को जय करना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कवि किस दशा में मन का क्षय नहीं मानेगा? कवि किस दशा में मन का क्षय नहीं मानेगा? पहला विकल्प है हानि उठाने पर, दूसरा विकल्प है संसार के लोग वंचना करें तब भी, तीसरा है दोनों स्थितियों में, चौथा है किसी भी स्थिति में नहीं। कवि किस दशा में मन का क्षय नहीं मानेगा? तो इसका सही विकल्प है या सही उत्तर है संसार के लोग सांत्वना करें तब भी। तो कवि किस दशा में मन का क्षय नहीं मानेगा? संसार के लोग वंचना करें तब भी। तो आपको सही विकल्प चुनना है, संसार के लोग वंचना करें तब भी। तीसरा प्रश्न है, कौन सा शब्द मही का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द मही का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा शब्द मही का पर्यायवाची नहीं है? तो मही का अर्थ होता है धरती। पहला है पृथ्वी, दूसरा है धरती, तीसरा है भूमि। तो मही का पर्यायवाची नहीं है तो जलज। मही का पर्यायवाची क्या है? जलज, क्योंकि जलज का अर्थ होता है कमल, जल का अर्थ होता है जल और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, यानी कि जो जल में जन्म लेता है वो जलज कहलाता है। तो जल में जन्म तो कमल लेता है, इसलिए ये कमल का पर्यायवाची है। और पृथ्वी, धरती, भूमि ये मही का पर्यायवाची है। मही का अर्थ होता है धरती। तो कौन सा शब्द मही का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको इस पर निशान लगाना है जलज पर। चौथा प्रश्न है, कवि ईश्वर को क्या कहकर संबोधित कर रहा है? कवि ईश्वर को क्या कहकर संबोधित कर रहा है? पहला विकल्प है करुणा में, दूसरा है अनाम्य, तीसरा है निर्भय और चौथा है संशय। तो सही विकल्प है करुणा में। कवि ईश्वर को क्या कहकर संबोधित कर रहा है? तो इसका सही विकल्प है करुणा में।
इसके बाद अब हम पढ़ेंगे भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, इत प्रत्यय का प्रयोग करते हुए दो अन्य शब्द बनाइए। तो हमें इत प्रत्यय का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रत्यय होते क्या हैं। तो इनकी परिभाषा है, वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशिष्टता लाते हैं या बतलाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो इत प्रत्यय से जो इत प्रत्यय का प्रयोग करके हम अन्य शब्द बनाएंगे, जैसे लिखना, लिखना में या लेख, लेख में हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखित। पढ़ना में हम इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पठित। तो लिखना में इत प्रत्यय लगाएंगे तो लिखित हो जाएगा, और पढ़ना में इत प्रत्यय लगाएंगे तो पठित हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखित पठित ये शब्द बने। इसी तरीके से अब हमें तत्सम तद्भव शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। यानी कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द आपको मिला के दिए जाएंगे, उसमें से आपको तत्सम और तद्भव शब्द छांटना है। तो विपदा, दुख, ताप, लघु, निर्भय, निखिल, क्षय, पौरुष, ये तो तत्सम शब्द हैं। और सहायक, सही, दिन, छिन छिन, ये तद्भव शब्द हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि तत्सम तद्भव होते क्या हैं। तो तत्सम वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और बिना परिवर्तन किए हुए हिंदी में अपना लिए गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और कुछ परिवर्तन के साथ उन्हें अपना लिया गया है, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेषण शब्द के नीचे रेखा खींचो। हमें इनमें बताना है कि विशेषण शब्द कौन कौन सा है। तो व्यथित चित्त, व्यथित चित्त, चित्त कैसा है, व्यथित, व्यथित का मतलब परेशान। तो ये चित्त यानी कि मन की विशेषता क्या है कि ये व्यथित है, तो व्यथित यहाँ पर विशेषण है। इसी तरीके से कोई सहायक, तो कोई यहाँ पर विशेषण है। निखिल मही, निखिल मही, तो मही कैसी है, निखिल है, तो निखिल यहाँ पर विशेषण हुआ। इसी तरीके से नत सिर, नत सिर, तो सिर, सिर की विशेषता क्या है कि सिर कैसा है, तो नत है, तो नत यहाँ पर क्या है, विशेषण है। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। मही के हमें दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो मही का पर्यायवाची है पृथ्वी, भूमि या धरती। इसी तरीके से शक्ति का पर्यायवाची है, मही का पर्यायवाची तो क्या हुआ, धरती, पृथ्वी, धरती, भूमि, भू, धरा, वसुंधरा। ठीक है। इसी तरीके से शक्ति का पर्यायवाची है ताकत, बल। क्या है, ताकत, बल, जोश भी कर सकते हैं। इसी तरीके से मुंह, मुंह का पर्यायवाची है मुंह है और आनंद, मुंह है और आनंद, या शक्ल भी कर सकते हैं या चेहरा भी कर सकते हैं। तो मुंह का पर्यायवाची है, मुख का पर्यायवाची है मुंह, आनंद। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप भी घर पर इन्हें अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।